नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए बोर्ड परीक्षा 2023-24 अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए हम यहाँ पे पहला जो आपका अध्याय है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, उसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चन हैं वो देखने वाले हैं। तो साथियों, आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जो आपके चैप्टर हैं उनके ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ ही साथ निबंधात्मक प्रश्न सभी आपको चैनल पर करवाए जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जुड़े रहिए और आपका कोई भी क्यूरी है तो आप हमें डायरेक्ट अपना कमेंट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम आपका अध्याय नंबर 1 है वो देखने वाले हैं, जो कि आपका फसल उत्पादन और प्रबंध से रिलेटेड है। इसके हम 15 से 20 जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो सारे इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं। साथियों, आपको सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आप इनको अच्छे से पढ़ते रहना, इनको एक्सरसाइज करते रहना, ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो उसको अपन अनाज, फसल, कृषि या खेती क्या बोलेंगे, तो उसको ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसको अपन फसल बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप अभी भी इसका आंसर है वो कमेंट करके दे सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, आराम से याद कर लीजिए, बाद में आप इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फलीदार फसल जो होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली जो फसल है वह कौन सी होगी। अब गर्मियों में उगाई जाने वाली फसल कौन सी होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जायद की फसल। इसको गर्मियों में उगाया जाता है। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है वो क्या कहलाता है, दाल, शहद, फल या फिर चावल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी वाला, शहद। जंतुओं के द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ, देखिए शहद क्या है, शहद मधुमक्खी से प्राप्त होता है। ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, जंतुओं से प्राप्त। दाल जंतु से प्राप्त नहीं होता, फल, चावल कोई भी जंतु से प्राप्त नहीं होता। सीधा सीधा देखने को पता पड़ रहा है कि शहद एक ऐसी चीज़ है जो कि जंतुओं से प्राप्त होती है। रेशेदार फसल है सूर्यमुखी, कपास, चना और गेहूँ। अब आप आराम से बता सकते हैं इसमें रेशेदार फसल कौन सी हो जाएगी, आपकी कपास हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इनको अच्छे से ज़रूर तैयार करते रहना। बाकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे अगर जुड़े हुए हैं तो आपको वहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। फसल चक्रण से मिट्टी की जो उर्वरता है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बढ़ जाती है। दोस्तों, फसल चक्रण का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि हमने इस बार है वो गेहूं की फसल करी। ठीक है। फिर अगली बार हमने क्या की, बाजरा बाया उसी जगह, फिर चना बाया, फिर कपास बाई, मतलब अलग अलग चीज़ें हम उसी खेत में करते जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फसल चक्रण। इससे जो मिट्टी की उर्वरता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों, अभी 2023 बोर्ड में ये परीक्षा में आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की जो प्रक्रिया है उसको अपन क्या बोलते हैं, जुताई करना। खेत की जो जुताई करते हैं, आपने देखा होगा इस प्रकार का आपका कुछ हल बना हुआ रहता है। ठीक है। इस प्रकार का कुछ हल बने रहते हैं जिससे कि जुताई की जाती है। ठीक है, इस प्रकार के। नेक्स्ट देखिए, दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है। ये प्रश्न दोस्तों आपकी पिछली बार जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा थी कक्षा 8 वालों की, और वार्षिक परीक्षा दोनों में पूछा गया था। तो दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को अपन थ्रेसिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खरपतवार का उदाहरण है। देखिए खरपतवार क्या होते हैं, तो यहाँ पे पूछा जा रहा था कि खरपतवार का उदाहरण है मसूर, गाजर घास, जूट या तिस्सी। तो इसमें से खरपतवार क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका उत्तर है वो एक बार मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गाजर घास। जैसे ये जो खरपतवार है के रूप में देखी जाती है, कौन सी, गाजर घास। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसल का उदाहरण है। दोस्तों, खरीफ की फसल का, रबी की फसल का, इनके उदाहरण आपको हर बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे खरीफ की फसल का उदाहरण आपको बताना है गेहूँ, आलू, धान या फिर सोयाबीन। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सोयाबीन। सोयाबीन आपकी क्या है, खरीफ की फसल है।
ठीक है। एक होती है रबी की फसल। देखिए रबी की फसल में आपकी गेहूँ वगैरह है, ये आते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, फसलों से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। लीजिए खेत में आपकी फसल उगाई गई है, फसल है, उसको उससे अपन अनाज को अलग कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? कटाई, ओसाई, दोनी या भंडारण। इसको बोलेंगे अपन दोनी, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। ये देखिए ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है? तो कौन सी ऐसी फसल है जो कि सबसे कम प्रचलित है? यहाँ पे खरीफ की नहीं होगी, खरीफ की होगी। खरीफ की, रबी की, जायद की या मिश्रित फसल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्रित फसल सबसे कम है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, ताकि 8th क्लास के लिए जो लगातार हम ये सीरीज़ लेके आएंगे तो आपको सारा इसमें देखने को मिलेगा और आपको बहुत लाभ इससे मिलने वाला है। खरपतवार का उदाहरण है, अभी अभी हमने पढ़ा था इसका, ठीक है। अभी देखिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन फलदार फसल है? ये प्रश्न भी आपका द्वार्षिक परीक्षा में आ चुका है। नींबू, धान, गेहूं और ज्वार। तो इसमें कौन सा है फलदार? देखिए फल किस में आते हैं? नींबू में आते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कक्षा 8 के लिए हमने फर्स्ट जो चैप्टर है आपका फसल उत्पादन वाला, उससे रिलेटेड 15% हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्नों को समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और अगले वीडियो में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।